हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लेट अस लर्न लैंग्वेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जिस तरह से मैंने आप सबको बताया था कि मैं वीक में एक वीडियो लेके आऊंगा जो 9 to 12th क्लास का रहेगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इस तरह से आज मैं एक बार आपके सामने आ गया हूं। क्लास 12th गुजराती सेकंड लैंग्वेज, पहला काव्य जिनका नाम है क्रोधी स्वभाव ने जीतवो। कवियत्री का नाम है गंगा सती और काव्य का प्रकार है पद। इस काव्य के अंदर क्रोध पर विजय प्राप्त करने की महिमा बताई हुई है। यानी गंगा सती है वो अपनी शिष्या पानबाई को उपदेश दे रही है कि मनुष्य के 6 सबसे बड़े दुर्गुण होते हैं। सट रिपु, दुर्गुण बोलो या रिपु दुश्मन बोलो, एक ही है। मनुष्य के 6 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उस दुश्मन पर कैसे विजय प्राप्त करना, उसमें सबसे बड़ा कोई अगर दुश्मन है तो क्रोध है। क्योंकि क्रोध ऊपर विजय प्राप्त करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये पाठ काव्य का मैं एक आंसर लेके आया हूं। इस काव्य में इंपॉर्टेंट सवाल है कि गंगा सती मानव स्वभावना कया कया दुर्गुणो जणावी तेने दूर करवानो उपाय सूचवे छे। तो उनका उत्तर है, देखो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि काव्य का नाम क्रोधी स्वभाव ने जीतवो, कवियत्री का नाम गंगा सती, प्रकार पद, और इस काव्य के अंदर क्रोध पर विजय प्राप्त करने की महिमा बताई हुई है। इस तरह से भी पहले लिख सकते हो, या तो यहां जिस तरह से मैंने लिखा इस तरह से भी लिखा जाता है कि उत्तर है गुजराती साहित्य जगत में संत कवियत्री तरीके प्रसिद्धि मेळवनार गंगा सतीना प्रचलित भजनोमांनु आ एक भजन छे। यानी गुजराती लिटरेचर के अंदर एक संत कवि थे, बहुत फेमस थे, जिनका नाम था गंगा सती। उनका एक भजन है। प्रस्तुत भजन में खूब सरल शब्दों में क्रोध पर विजय मेळवવાનો मार्ग दर्शावे छे। ये जो भजन है उनके अंदर क्या है कि क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करना है उनकी बात बताई हुई है। આપણા ભારતીય ધર્મશાસ્ત્રમાં જેને સટ રીપુ કહ્યા છે તે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મચ્છર, આ 6 महाशत्रु पर विजय मेळवવો खूब ज कपरो छे। यानी हमारा जो भारतीय धर्मशास्त्र है उसमें सट अथवा तो सड रिपु अगर किसी को बताया गया है तो वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। उसमें से अगर कोई सबसे बड़ा अगर शत्रु है तो वो कौन है? क्रोध है। इस महाशत्रु पर विजय प्राप्त करना कैसा होता है? बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है। कपरो, कपरो मतलब मुश्किल होता है। गंगा सती पानबाई ने कहे छे કે જેમણે આધ્યાત્મના માર્ગે પ્રયાણ કરવું હોય તેને ક્રોધ ઉપર વિજય મેળવવો રહ્યો। क्रोध सर्व दुखों कारण છે। यानी गंगा सती ने अपनी शिष्या जो पानबाई यानी उनकी पुत्रवधु भी थी, लेकिन पुत्रवधु न कहते हुए उनकी शिष्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि पानबाई ने गंगा सती को अपना गुरु माना था। इसलिए हम क्या कहेंगे कि उनकी जो शिष्या, यानी जो लोग भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके ऊपर क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव गुस्से वाला, क्रोध वाला होता है। मुझे आप बता दो कौन ऐसा इंसान है जिनको क्रोध नहीं आता है? मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक सवाल का जवाब भी आपको पूछूंगा, तो आपको अगर क्रोध आता है तो हाँ लिख देना, और क्रोध नहीं आता है तो ना लिखना। मेरा मानना ऐसा है 99% लोग ऐसे मिलेंगे कमेंट में जिनको क्रोध आता होगा। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो क्रोध जो है वो सब दुखों का कारण कहा जाता है। मानवीय क्रोध पर विजय मेळवવા માટે સર્વ સાથે સમાન ભાવે વર્તવું જોઈએ।
यानी क्रोध पर विजय प्राप्त करना है ना, तो ये मेरा, ये उनका ये सब भावना छोड़ देनी चाहिए और सबको एक समान भाव से क्या है व्यवहार करना चाहिए। संसारनी आसक्ति नो त्याग करवो જોઈએ। आसक्ति मतलब इच्छा है, जो हमारी इच्छा है वो इच्छा का हमें त्याग करना है। मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, वो सब त्याग कर देना चाहिए। हृदयनी निर्मलताथी મનમાં રહેલો વિરોધને टाळવો જોઈએ। मतलब हृदय के अंदर निर्मल, निर्मल मतलब पवित्र भाव, हृदय के अंदर, मन के अंदर जो पवित्र भाव होना चाहिए। जो विरोध होता है कि मेरा है इसलिए मैं उनका साथ दूंगा, ये मेरा नहीं है इसलिए मैं साथ नहीं दूंगा, ऐसा जो भाव है वो भाव को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। मन ने पवित्र ने वैरागी राखीने काम पर विजय मेळवવો જોઈએ। यानी मन को पवित्र बनाना है। अगर मन को पवित्र बनाएंगे तो सब किसी में मेरा तेरा का भाव नहीं रहेगा। और कैसा वैरागी राखी, वैरागी मतलब इस संसार में जो कुछ है वो क्या है कि नष्ट होने वाला है, ऐसा भाव रखना है। तो ही हम क्या करेंगे, क्रोध ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। जगतना वैभव ने मिथ्या जानी दूजन संग पण टाळवो જોઈએ। यानी जगत का जो वैभव, वैभव मीन समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी जो है, उनको मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठा, आज मेरा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। यानी अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, उनका उपयोग कर रहा हूं, ऐसा मानना है। और जो दुर्जन लोग हैं उनको साथ रहना नहीं है, संपर्क में रहना नहीं है। आम आ पदમાં क्रोधना कारणोની સાથે તેને નિવારવાના ઉપાય પણ બતાવ્યા છે। थैंक यू दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक यू।